एक ऐसी दुनिया जहाँ पर आपके घर की स्क्रीन आपको देख रही है, आपको सुन रही है और अगर आप कुछ गलत सोचते भी हैं तो वो भी एक क्राइम है। ये कोई साई-फाई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये है जॉर्ज ऑरवेल की 1984। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंजरस और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट नॉवल के बारे में 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट अपने लोगों को ही कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन से मैकेनिज़्म यूज़ कर सकती है। स्टोरी शुरू होती है विंस्टन स्मिथ से, जो रहता है एक टूटी-फूटी पुरानी बिल्डिंग में, जहाँ हमेशा उबली हुई कैबेज की स्मेल आती रहती है। और सुनिए नॉवेल की ओपनिंग लाइन, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13। टाइम भी नॉर्मल नहीं है इस दुनिया में। शुरू से ही कुछ ऑफ फील होता है। पहला कंट्रोल मैकेनिज़्म, टेली स्क्रीन। एक ऐसी स्क्रीन जो आपको कंटेंट भी दिखाती है और साथ साथ आपको देख भी रही है। और सबसे डेंजरस बात, इसे आप कभी बंद नहीं कर सकते, चाहे आप सो रहे हो, खा रहे हो। द बिग ब्रदर इज ऑलवेज वॉचिंग यू। अब पार्टी के 3 स्लोगन को सुनिए, जिसे सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। और ये सिर्फ अजीब वर्ड्स नहीं हैं, ये डायरेक्टली लोगों की सोचने की कैपेसिटी को ही तोड़ देते हैं। और गवर्नमेंट की 5 मिनिस्ट्रीज़ के नाम भी बिल्कुल उल्टे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, जो सिर्फ झूठ फैलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ पीस, जो सिर्फ वॉर चलाती है। मिनिस्ट्री ऑफ लव, जो सिर्फ टॉर्चर करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी, जो स्कार्सिटी क्रिएट करती है। और अब सबसे क्रीपी मैकेनिज्म, थॉट क्राइम। अगर आप पार्टी के अगेंस्ट कुछ सोचते भी हैं तो वो भी एक क्राइम है। और इन्होंने बच्चों को भी जूनियर स्पाई बना दिया है, जो अपने पेरेंट्स को ही रिपोर्ट कर देते हैं। कंट्रोल का अगला ट्रिक, एक फेक दुश्मन बनाओ। मैनुअल गोल्डस्टीन, जिससे सब नफरत करते हैं, और बिग ब्रदर, जिससे सब प्यार करते हैं। जब लोगों का गुस्सा सिर्फ एक कॉमन एनिमी की तरफ हो जाता है तो वो स्टेट के अगेंस्ट नहीं सोचते। और फिर आता है सबसे पावरफुल टूल, डबल थिंक। मतलब 2 उल्टी बातों को एक साथ बिलीव करना और दोनों को सही मान लेना, जैसे वॉर को देखना और उसको ही पीस मान लेना। यही एक असली माइंड कंट्रोल है। विंस्टन का काम यह है कि मिनिस्ट्री में जो भी पुराने न्यूज़पेपर हैं उन्हें रीराइट करना, जैसे कि कॉमरेड ओगिलवाई का एग्जाम्पल, जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन पार्टी को उसकी ज़रूरत पड़ी तो उसे हीरो बना दिया गया। हिस्ट्री बार बार बदली जाती है ताकि प्रेजेंट हमेशा सही लगे। और अगर पार्टी को कोई पसंद नहीं तो उसे बना देती है अनपर्सन। नाम रिकॉर्ड से हटा दो, सबूत मिटा दो, जैसे वो पर्सन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और फाइनल सबसे जीनियस ट्रिक, न्यूज़ स्पीक। पार्टी डिक्शनरी से वर्ड्स ही हटा रही है ताकि लोग फ्रीडम जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोच ही ना सके। कैरेक्टर साइम खुद कहते हैं, वर्ड्स डिस्ट्रॉय करना एक खूबसूरत बात है, क्योंकि अगर वर्ड ही नहीं होगा तो थॉट भी नहीं होगा। तो सवाल ये है कि अगर आपके पास वर्ड ही ना हो तो आप सोचेंगे कैसे? तो कमेंट में बताओ कि 2026 में हम भी किसी टेली स्क्रीन के थ्रू देखे जा रहे हैं क्या? तो मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।